बलवाल पंजाब का छोटा सा टाउन है। इस शहर में 8 जुलाई को मामूली सा वाकया पेश आया। एक प्राइवेट मुसाफिर वैन मुसाफिरों को लेकर कोट मोमिन जा रही थी। वैन को अचानक आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। दाएं बाएं मौजूद लोगों को आग बुझानी नहीं आती थी। वो इस पर पानी और मिट्टी फेंकते रहे मगर आग कंट्रोल ना हो सकी और यूं चंद ही लम्हों में 5 लोग जलकर कोयला बन गए और 2 शदीद जख्मी हो गए। ये जख्मी अस्पताल पहुंचकर फौत हो गए, जबकि मजीद 13 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल में पड़े हैं और उनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टरों का ख्याल है कि ये लोग अगर मौत से बच भी गए तो भी इनकी जिंदगी मौत से बदतर होगी। इनके लिए जले हुए जिस्मों का इलाज और फिर इनके साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वैन CNG पर चलती थी। सफर के दौरान गैस सिलेंडर लीक हो गया, गैस ने आग पकड़ ली और यूं पूरी वैन मुसाफिरों समेत जलकर राख बन गई। टीवी चैनल्स पर शुरू में खबरें चली तो खुदकार निजाम के तहत वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया और मरहूमीन के लिए दुआ का पैगाम जारी कर दिया और अगले चंद घंटों में पूरा मुल्क और पूरा सिस्टम हादसे को भूल चुका था। मेरा दावा है कि आप आज 4 दिन बाद DPO से लेकर वजीर आला तक किसी शख्स से पूछ लें, किसी को कुछ याद नहीं होगा। दूसरा वाकया इससे अगले दिन यानी 9 जुलाई को जेलम में पेश आया। GT रोड पर काला गुजरा के करीब मियां सिकंदर होटल था। इस होटल में सिलेंडर फटा और इसने पूरी इमारत उड़ा दी। 3 मंजिला होटल चंद सेकंड में जमीन बोस हो गया। इस वाकये में भी 6 लोग हलाक और 15 जख्मी हो गए। इनमें 3 शदीद जख्मी हैं। हादसे के वक्त होटल में 35 लोग थे। जेलम में कैंट भी है, लिहाजा पुलिस के साथ फौज भी मौके वारदात पर पहुंच गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया भी सिलेंडर फटने की वजह से पेश आया। होटल के नीचे सिलेंडर फिलिंग की दुकान थी। फिलिंग के दौरान सिलेंडर फटा और उसने पूरी इमारत को जला दिया। इस वाकये का भी वजीर आजम और वजीर आला ने नोटिस ले लिया और साथ ही मरहूमीन के लिए दुआ भी फरमा दी और लवाहिकीन के साथ हमदर्दी का पैगाम भी जारी कर दिया। ये दोनों वाकयात 3 हकीकतें जाहिर करते हैं। मुल्क में गैस सिलेंडर सेफ्टी का कोई सिस्टम मौजूद नहीं और ये अगर सिलेंडर की शक्ल में बेची जा रही है तो भी इसका कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम मौजूद नहीं। चनाचे गाड़ियों के सिलेंडर भी किसी वक्त फट सकते हैं और ये अगर सिलेंडर की शक्ल में किसी इमारत में मौजूद है तो भी ये बम है और ये भी किसी वक्त पूरी इमारत को कब्र बना सकती है और हुकूमत के किसी इदारे के पास सिलेंडर सेफ्टी सिस्टम बनाने और उस पर अमल कराने के लिए वक्त नहीं। दूसरी हकीकत, मुल्क में किसी शख्स को आग बुझाने का तरीका मालूम ही नहीं। गाड़ियों और इमारतों में आग बुझाने के लिए आलात नहीं है और आज तक किसी ने इसकी जरूरत भी नहीं समझी। चनाचे आग लग गई तो लग गई और ये अगर कुदरती तरीके से बुझ जाए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वरना दूसरी सूरत में 25 करोड़ लोगों का मुल्क सिर्फ तमाशा देख सकता है। और तीसरी हकीकत, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना और उस पर अमल कराना है। ये सिर्फ नोटिस ले सकती है और बस। मैं आज तक हैरान हूँ वजीर आला और वजीर आजम नोटिस लेते कैसे हैं, ये इस नोटिस का करते क्या हैं। मेरा ख्याल है अगर कोई शख्स किसी दिन हुकूमत के सारे नोट्स जमा कर ले तो शायद पाकिस्तान से अमेरिका तक कागजों की सड़क बन जाएगी, क्योंकि हुकूमत माजी की हो या फिर मौजूदा, ये रोजाना सैकड़ों के हिसाब से नोटिस लेती हैं और इसके बाद वो नोटिस किसी ब्लैक होल में गुम हो जाता है। किसी को मालूम नहीं कि हम बड़ी ही दिलचस्प कौम हैं। हम अगर एटम बम बनाना चाहें तो पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद खास खाकर भी एटम बम बना लेते हैं। हम अगर जिना हाउस लाहौर के हमलावर तलाश करना चाहें तो हम सिर्फ सोशल मीडिया के क्लिप्स देखकर शक्ल नादरा के डाटा से मैच करते हैं और फिर मुजरिमों को तहखानों और गारों से भी घसीट कर निकाल लेते हैं और फौजी अदालतों में उनके मुकदमात शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ कच्चे के डाकू रोजाना नेशनल हाईवे से मुसाफिरों को अगवा करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए उनके खानदान से पैसे मांगते हैं। खानदान सूट केस में रकम डालकर शहरों में बैठ कर डाकुओं को पैसे अदा करते हैं और अगर रकम ना मिले तो डाकू मुसाफिर को कत्ल करके घर वालों को उसकी वीडियो भिजवा देते हैं और रियासत बेबसी से दाएं बाएं देखती रह जाती है। रियासत ना तो उन डाकुओं को सोशल मीडिया के जरिए तलाश कर पाती है और ना उनके इलाकों में जा सकती है। हम पूरी कौम उस जिना हाउस के लिए दुखी हैं जिसमें कैद आजम ने एक भी रात बसर नहीं की, लेकिन जिसमें कैद आजम पैदा हुए और उनका पूरा बचपन गुजरा वो जिना हाउस गटर के पानी में डूबा हुआ है और वहाँ नशेई डेरे डालकर बैठे हैं। वजीर आजम के दूसरे घर फ्लैग स्टाफ हाउस को हुकूमत ने म्यूजियम बना दिया था, लेकिन इस म्यूजियम में भी ताले पड़े रहते हैं और कैद आजम की जाती अशिया की सफाई को 10-10 दिन गुजर जाते हैं। हम एक तरफ पूरी दुनिया में फैला PTI का नेटवर्क पकड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की गली महलों के डाकू कंट्रोल नहीं होते। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रोजाना हजारों लोग डाकुओं का शिकार बनते हैं। लोग कराची शहर में शाम के बाद घर से नहीं निकलते क्योंकि लोगों को उनकी अपनी गलियों में लूट लिया जाता है और हुकूमत हंसने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। और हम एक तरफ दहशत गर्दी की आग बुझा देते हैं और दूसरी तरफ हमसे सिलेंडर कंट्रोल नहीं होते। हम इस तजाद को क्या कहेंगे। मेरा ख्याल है हमारा इशू सिर्फ कैपेसिटी नहीं है, हम बदनीयत भी हैं। हम अगर कुछ करना चाहें तो हम पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद कर गुजरते हैं और अगर ना करना चाहें तो फिर कुदरत भी बेबस हो जाती है। चनाचे मुल्क में एक तरफ लोग मर रहे हैं और हुकूमत पैगाम जारी कर रही है और मजे से घर बैठी है। मुझे यकीन है कि मुल्क में लोग इसी तरह मरते रहेंगे, लोग लुटते भी रहेंगे और हुकूमत को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा और ये इस मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। हम राइफल के होते हुए भी चारपाई के नीचे लेटे हुए हैं। मेरी हुकूमत और रियासत दोनों से दरख्वास्त है आप मेहरबानी करें और लोगों की हलाकत को सीरियस लें। गैस सिलेंडर की सेफ्टी, कच्चे के डाकू और बड़े शहरों से गली महलों के डाकुओं के खात्मे के लिए किसी IMF या वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं। इनके लिए रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए, सिर्फ नीयत काफी होगी। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म अपनी
किसी डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगा दें। ये रिपोर्ट तैयार करके वजीर आजम और वजीर आला को दें और ये दोनों IG हजरात को बुलाकर हुक्म दें, आपने 1 माह में शहर से स्ट्रीट क्राइम खत्म करना है और इसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। IG अगर कर दे तो ठीक, वरना दूसरी सूरत में उसके साथ वही सलूक करें जो आप अपनी खिदमत ना करने वालों के साथ करते हैं। दूसरा, फौज को जिम्मेदारी दें और एक ही बार कच्चे के सारे डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करके ये मसला भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। हमने अगर दहशतगर्दी की जंग जीत ली थी तो कच्चे के डाकू क्या चीज हैं। और आप पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और गैस कंपनियों को सिलेंडर सेफ्टी का काम भी सौंपें। एक ही बार SOPs बनाएं और उसके बाद जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करे उसे उम्र कैद की सजा दें। कंपनी को भी 10-20 करोड़ रुपए जुर्माना करें और जिस इलाके में गाड़ी का सिलेंडर फटे या दुकान या रेस्टोरेंट में धमाका हो उसके ट्रैफिक एहलकार और SHO को सर्विस से फारिग कर दें। फिर देखें धमाके कैसे होते हैं और गाड़ियों की गैस कैसे लीक होती है। वजीर आला और वजीर आजम इस मामले में रोजाना रिपोर्ट्स भी लें। ये मामला फिर खत्म होगा, वरना शहरों में रोजाना गाड़ियां और इमारतें मलबे का ढेर बनती रहेंगी। इंसान के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा जानवर है जो गलती नहीं दोहराता, जबकि हम पाकिस्तानी ऐसा जानवर बन चुके हैं जो रोजाना इस उम्मीद पर पुरानी गलतियां दोहराते हैं कि इस बार नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, जिसकी वजह से ये मुल्क खालिस्तान बनता जा रहा है।